गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी कि तू 7 लाख लोगों से सत्संग करेगी। तो जब गुरुजी ने बार बार बोलना शुरू किया कि 7 लाख पीपल 7 लाख पीपल, तो पहले तो मुझे लगता था कि ये पता नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने काफी फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू किया कि मैं तेरे लेके 7 लाख बंदे लिखे हैं, तब मुझे नहीं समझ आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो एक दिन, कुछ दिन पहले, मनुष्य रूप छोड़ने से पहले, देन गुरुजी सेड कि तू 7 लाख बंदे लेके आई। तो वो एम आई टू ब्रिंग बंदास एंड संगत। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो मेरे हस्बैंड भी खड़े थे साथ में उस दिन। तो मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे को। तो देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत सिंपल है, एक बंदा, एक सरदार जी 7 लाख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। तो 6 सरदार पढ़ के ले जा, तेरी गिनती पूरी हो जाएगी। कहते तू क्यों स्ट्रेस लेती है। तो ये तो एक सरदार जी जो हैं 1.25 लाख के बराबर हैं, 6 सरदार ले जा, 7 लाख से ऊपर गिनती हो गई। देन हम लोग घर में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सत्संग है, लाइक कि कैसे एक ईश्वर ही हम लोगों की बातों को जो घर में की हुई, लाइक हम नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गए। देन गुरुजी ने कैबिनेट पे बैठे थे, गुरुजी ऐसे टांग चौकड़ी मार के। और कैबिनेट की बात पे भी मुझे हमेशा एक सत्संग गुरुजी याद कराते हैं कि आज हम सोचते हैं कि कितनी इजीली स्मूथली गुरुजी नीचे उतरते थे, ऊपर बैठते थे। क्योंकि मुझे पता नहीं मन में क्या इच्छा थी, भाव था, एक प्यार था कह लो, हालांकि गुरुजी से प्यार नहीं हुआ था, कि मुझे गुरुजी को कैबिनेट पे देखना। ये भी थॉट उनका ही दिया हुआ था। और मुझे 90 अबव परसेंटेज मुझे गुरुजी ने कैबिनेट पे दर्शन दी। तो ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे पे, जो हम लोग उस टाइम नहीं समझ पाए, बट खुश होती थी अंदर से कि गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं, और मुझे कैबिनेट पे बैठे दिखने चाहिए। और हार्डली एनी संगत होती, गोपाल सेठी अंकल जानते हैं उस बात को। सो देन गुरुजी कितनी इजीली नीचे उतरते थे, बैठते थे लाइक अ फूल, फ्लावर की जैसे। आज हम सोचते हैं कि भाई वो, इज इट पॉसिबल इतनी हाइट पे कोई इंसान एकदम आराम से बैठ जाए, उतर जाए। ऐसे 2-3 बार होता था, रूम में जाते जाते वापस आ जाते थे, उतरते थे, खड़े होते थे, लाइक दैट। सो गुरुजी वाज सिटिंग देयर एंड मैं वो मोमेंट नहीं भूलती कभी भी। खैर गुरुजी के साथ बिताया हुआ एक भी मोमेंट नहीं गुरुजी भूलने देते। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी। तो एकदम गुरुजी कहते हैं कि होर भाटिया आंटी कल की कह रहा थी तेनू अंग भाटिया, उनको कभी कभी गुरुजी प्यार से भाटिया भी बुलाते थे। तो की हो गया रात नू की कह रहा सी तेनू। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं। तो कहते नहीं कुछ तो कह रहा सीगा। तो मुझे लगा शायद एक आध बार हीटी आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे हमारे, तो गुरुजी ने वो भी बोल दिए थे कि कोई एफडी मैच्योर हुई थी या नॉन। तो गुरुजी ने वो भी पकड़ लिया था कि फिर अंकल को बोला गुस्से ना किया कर आंटी नु, तो आंटी नाल ना लड़या कर। तो मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि कुछ बात हुई थी हम लोगों के बीच में, तो वो दिमाग से उतर गया कि 7 लाख पीपल वाला। कहने नहीं कह रहा सीगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, हाँ ते कहते रहा सी कि एक सरदार की कह रहा सी 1.25 लाख दा, ते 6 सरदार पड़ जा तेरी गिनती पूरी हो जाएगी। ये ऐदा गिनती हो जाती है हैं कमला नाते। गुरुजी सेड कि आंटी मैं तेनू ब्लेस किया, तू 7 लाख बंदे लाके आएंगी। गुरुजी ने तेनू आ गई समझ, पंजाबी में बोला गुरुजी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा तू यूपी दी हैगी, आगरा दी, तो तेरी हिंदी बड़ी चंगी है। तो फिर गुरुजी ने हिंदी में बोला तू 7 लाख लोग लेकर आएगी, समझे। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर पहले इंग्लिश में आंदी तेनू। देन गुरुजी सेड यू विल ब्रिंग 7 लाख पीपल। गुरुजी ने इंग्लिश में बोला अंडरस्टैंड, ऐसे करके उंगली की अंडरस्टैंड। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी इसके लिए तो अब मैं हैरान होकर गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि ऑल 3 लैंग्वेजेस में करने वाले तो वही हैं। तो
एकदम नजर पड़ी, आंखों से आंखें, मैंने उनकी तरफ देखा, मैं देखती थी गुरुजी की आंखों में भी सामने बैठ के। तो देन गुरुजी सेड कि, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बहुत ब्लेसिंग्स फील होता है। फिर गुरुजी का हाथ ऐसे ऊपर नीचे गया मेरे सिर से लेकिन नीचे तक ऐसे करके लेते हैं तो मैं पूरा ही ब्लेस कर देता। संगत जी, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ में चारों तरफ हरियाली हो गई, नहीं, गुरुजी चुनते हैं लोगों को कष्ट कटाने के लिए। शायद इसलिए ही गुरुजी ने मुझे और भावना को चुना कि तुम अपना सत्संग करते रहो। पर लेकिन जो एक खुशी मिलती है वो करने के बाद, लाइक जो कष्ट कट जाते हैं, फिर एक इतनी अच्छी अनुभूति गुरुजी देते हैं कि उसका मैं वर्ड्स में व्याख्या नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो अंदर एक इनर पीस, इनर स्ट्रेंथ, और वो गुरुजी ही दे सकते हैं। जब भी कोई लाइफ में भावना आंटी के प्रॉब्लम्स आई, गुरुजी ने उसको एक्सप्लेन किया कि क्यों आई और मैंने क्या करना था इसके साथ और इससे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आज अगर भावना को देखो, दुनिया हैरान होती है देखकर कि भाई ये बच्चा कितना इतनी कष्टों के बाद ये बच्चा खड़ा है और स्ट्रांगली खड़ा है और बिल्कुल अपने अच्छे से, मैं कहती हूँ पूरे खानदान में इतनी ऊंचाइयां किसी ने नहीं छुई जो इस बच्चे ने को गुरुजी ने छुलवाई है। तो ये उनकी ही, खाली उनकी और गुरुजी की ही ब्लेसिंग, कैसे पॉसिबल, अदरवाइज नहीं हो सकती। उसी सेम लाइफ में बर्थ देना, तब तो हम लोगों को ये लगता था कि 22 साल की लड़की ब्याह करा के उसका सत्यानाश करा दिया गुरुजी ने कि उसके कर्म कटने सी के न्यू लाइफ लेनी सी। तो हमको ये मीनिंग नहीं समझ आता। लेकिन आज तो लाइक कि उनका कैसे शुक्राना किया जाए। जैसे भावना ने बोला कि हम इस लायक थे, क्या इस लायक हैं? अगर गुरुजी ना होते हैं हमारी लाइफ में, तो मैं हमेशा एक ही आंसर, मेरे पास बच्चों का क्वेश्चन होता था और आंसर एक ही होता था मेरा, जो गुरुजी बुलवाते थे, गुरुजी को अगर अपनी लाइफ से हटा दें और फिर हम सोचें कि ये कष्ट आया होता तो क्या होता, क्या हम खड़े हो सकते थे? क्या हम ऐसे प्राउडली गर्दन ऊपर करके गुरुजी का सत्संग कर सकते थे? नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और गुरुजी ने क्या ऊंचाइयां दी, कितना मान दिया, कितना प्यार दिया, और उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं। मेरा तो रोम रोम कर्जदार है गुरुजी का, और गुरुजी का कहना कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरा सत्संग करते जाओ, ये ओनली एंड ओनली गुरुजी ही पॉसिबल करा सकते हैं। तो संगत जी, हम बहुत ही एक ऐसी जगह पे हैं, पर उस ईश्वर को हमने खिलौना न बनाए। ये मेरी सबसे विनती है कि जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है, 2-3 चीजें दी हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा बोला भी कुछ नहीं और कुछ भी करने को नहीं बोला, कोई रिचुअल्स करने के लिए नहीं बोला। गुरुजी तो एंड में जो गुरुजी ने मुझे 20-25 मिनट अपने पास बिठाया, हो सकता है ज्यादा भी टाइम हो, पर गुरुजी बुलवाते हैं 20-25 मिनट, तो वो 20-25 मिनट ही थे जब 1:1 गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, अपने राइट में बिठा के चीजें समझाई। दैट वाज माय लास्ट डे गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने बहुत चीजें बताई जिससे पूरा हम लोगों को ये रास्ता क्लियर हो गया कि उस समय तो नहीं समझ आया कि ये लास्ट मीटिंग है, पर गुरुजी ने जैसे बताया कि मुझे आदेश था नए लोगों को लाने का, जो गुरुजी ने आज 7 लाख का सत्संग भी करवा दिया। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि अब जो भी नवी संगत लेके आनी है ना भाटी आंटी, उन्होंने बड़े मंदिर लेके जाने, ऐसे नहीं लाना। तो मेरे सोच में तो उस वक्त ये आया कि लाइक मेरा जो 2 दिन गुरुजी ने फिक्स किए हुए हैं आने के, और 2 दिन नई संगत के साथ मैं आ सकती थी, अब मेरा नई संगत लाना बंद हो। जो मुझे समझ आया कि नवी संगत अब बड़े मंदिर ले जाके, गुरुजी तो 4-5 दिन बड़े मंदिर होते थे, एम्पायर स्टेट में ही होते थे गुरुजी। जब मैं यहाँ ला ही नहीं सकती तो 2 दिन ही रह गए मेरे।
पर लेकिन नहीं, गुरुजी ने अपना आना और जाना खुद तय किया हुआ है। तो भगवान जब धरती पर आते हैं और जाते हैं तो वो खुद तय करते हैं कि उन्होंने कैसे, कौन सा रास्ता चुनना है और किसको माध्यम बनाना है। तो वो उनकी खुद की जर्नी होती है, वो भगवान ही बता सकते हैं जाने से पहले कि ये लास्ट मीटिंग है। क्योंकि उस दिन गुरुजी ने नमस्ते की, हाथ जोड़ के थैंक यू बोला गुरुजी ने, जबकि भगवान को, एक तो भक्त को थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। और फिर बाय बाय बोला मुझे वो दिन, और खुश रहकर ये चीज बोली उन्होंने। तो गुरुजी एक बहुत बड़ी शक्ति, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसको अब हम लोगों ने बहुत ही एक अजीब तरीके से सत्संग का मोड़ देके और इतने रिचुअल्स में कर दिया है कि, क्योंकि जब गुरुजी ने गुड़गांव का सत्संग शुरू करवाया था तो 3-4 आंटियां ही थी, और फिर गुरुजी ने वो जिम्मेवारी दी कि तुमने करते जाना है। और गुरुजी ने एक एक चीज खुद अपने वचनों से उंगली पकड़ के कि कैसे दरी बिछानी है, कैसे कारपेट पे चादर बिछानी है, दरी पे बिछानी है, बैठना है, नीचे हाथ में चाय का गिलास देना है, और लंगर में क्या क्या होना चाहिए। पर आज तो हम कुछ भी नहीं सुन रहे। हम तो गुरुबानी चलती है, शब्दवाणी में ही इतना विघ्न डाला हुआ है कि आते ही तुम प्लेटों में स्नैक प्रसाद, खाने पीने का सामान, और लोग आ रहे हैं, प्लेटें ले रहे हैं, दे रहे हैं, 4 जने आए फिर लेके आते हैं, फिर लेके आते हैं, और ये वो हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा उसी में ही निकाल के जा रहे हैं, और हम कुछ नहीं लेके जा रहे ये सब चीजों में। और शब्दवाणी में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि गुरुजी के यहाँ भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा जब वो सिंहासन पर बैठते थे, शब्दवाणी चलती थी, तो गुरुजी अपने हाथ से भी कभी कुछ नहीं देते थे। जब वो शब्द खत्म होने लगते थे, लास्ट शब्द होता था, तो मुझे याद है विन्नी अंकल एक कड़ा प्रसाद का एक बड़ा सा थाल लेकर, उसमें 4-5 तोलिए रखे होते थे उन्होंने सिर पे, और वो लेके अपने वहाँ खड़े हो जाते थे जहाँ म्यूजिक डीजे अंकल बैठते थे, शब्द चलते थे, तो हमको समझ आ जाती थी, क्योंकि जल प्रसाद के लिए फिर मैं बाहर जाती थी। तो ये लास्ट शब्द है, तो उसमें 1-2 आंटी इशारा कर देती थी तो कि जल प्रसाद के लिए बाहर आ जाओ। तो हम लोग वो, तब गुरुजी अपने हाथ से कुछ भी देते थे, कड़ा प्रसाद खा के अंदर आना, और फिर लाइन से लोग वहाँ लंगर लगता था और बैठ जाते थे। 1.25 घंटा 1.5 घंटा का जो रस गुरुजी ने हम लोगों को दिया, वो एक, उसी से ही ये सारे कर्म कटे। क्योंकि गुरुजी का ये कहना था कि मैंने तुमको मोक्ष दी, मोक्ष में जन्मों के कर्म कटवाने हैं, और वो तो काटने ही थे गुरुजी ने, और वो इतने आराम से कटेंगे ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, और गुरुजी ने करके दिखाया। तो संगत जी, अगर आप, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई प्रमोशन है, ना मेरा कोई मुझे कोई पीछे से आके पैसे दे रहा है कि तुम गुरुजी का गान, ये रास्ता दिखाओ और तुमको कुछ, हाँ गुरुजी दे रहे हैं, गुरुजी झोलियां भर रहे हैं। और ये सिंगर वगैरह डेली जो सत्संग रूटीन के गुरुजी ने शुरू करवाए हैं उनमें नहीं चलते। अगर कोई बड़ा ओकेजन आपके घर में है, हाँ गुरुजी सिंगर बुलाते थे, जब रेयरली, जब बड़ा ओकेजन होता है। इसको एक शोर शराबा वाला सत्संग ना बना के, इसको एक जो गुरुजी ने एक रास्ता दिया रमने का, उसमें गुरुबानी में, तो हम अपना ही कल्याण करा के जाएंगे। किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। बोलने वाला भी खाली जो गुरुजी का आदेश है, जो गुरुजी ने दिया, उसको ही बता सकता है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। तो कल्याण का गुरुजी ने बहुत सिंपल सरल रास्ता दिया, जिसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। तो आज तो वो लोग जो केटरिंग कर रहे हैं और उसमें ही कहते हैं नहीं जी गुरुजी तो खिलाते पिलाते थे।
हाँ, गुरुजी खिलाते पिलाते थे, लेकिन हर टाइम नहीं। हाँ, जब किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए समोसे प्रोड्यूस कर दिए जाते थे, किसी को शुगर है तो उसके लिए जलेबी दी जाती थी। तो पर लेकिन जो गुरुवाणी का जो समय है वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा गुरुजी ने गुरुग्राम संगत से शुरू करवाई और दिया, और उसमें गुरुजी ने बोला खाली और खाली उसको कनेक्शन बिठाओ और हाथ में एक चाय का ग्लास, तो जैसा कि एम्पायर स्टेट में होता। तो संगत जी इसी चीज से एक शब्दवाणी गुरुजी ने दिए, रागी सिलेक्ट किए और उन रागियों को चलाया जाए, उसको सुना जाए तो हमारी हीलिंग है। गुरुजी अपनी हीलिंग पावर छोड़ के गए हैं। लंगर सिंपल किया जाए और सत्संग को सुना जाए और सुनाया जाए, ये 3 चीजें गुरुजी ने दी हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गुरुजी ने। रेयरली किसी किसी को, जैसे मुझे बोला गया जब वहाँ पर शब्द चलते थे तो लाइफ में गुरुजी की 95 में आवाज आई थी, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ सुंदर थी। शायद गुरुजी ने ये भी चुना होगा कि कष्टों को काट के खड़ा होना, इसलिए मुझे बोला होगा कि तू सत्संग शेयर करते जाना, इसमें आंसर्स होते हैं। गुरुजी ने दिए, क्वेश्चंस भी गुरुजी ने दिए, आंसर भी गुरुजी ने दिए। तो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, किसी भी जगह ना मैं जाती थी ना जरूरत थी। यू नेम इट, थिंग्स वर देयर। उस समय हम अर्ली 80s में पूरा वर्ल्ड घूमते थे और ऐसी लाइफ थी बहुत सुंदर, मैंशन हाउस, बिजनेस, लाइक आप जो सोचो वो सब था। पर गुरुजी की आवाज आई 95 में। गुरुजी आने वाला वक्त देख सकते थे और गुरुजी लोगों को चुनते थे किनसे कर्म कटवाने हैं। ये गुरुजी के पास आके सीखा। माध्यम को, तपस्या को, बहुत सारे चीजें हैं जो गुरुजी ने शेयर की और वो अब विद टाइम समझ आई कि हाँ गुरुजी ने चुना। और अब बहुत प्राउड फील होता है कि गुरुजी ने इस लायक समझा। ये भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। जब उनका बुलावा आना शुरू हुआ और चीजें ट्विस्ट होनी शुरू हो गई और 2002 आते आते हम लोगों को बीमारियों ने घेर लिया, इंडिया में थे, बिजनेस जीरो हो गया और नीचे ग्राफ जाने लग गए। बट कभी बिलीव नहीं था कि कोई इंसान बैठा हुआ हमारी चीजें ठीक करेगा, नहीं। उसमें वक्त लगा आने में गुरुजी के पास। आज मैं वो रिग्रेट करती हूँ कि अगर 95 में ही आ जाते तो कितना और गुरुजी के साथ समा बिताने को मिलता, गुरुजी का प्यार मिलता, सब कुछ मिलता। गुरुजी ने हमारे कर्म काटने शुरू कर दिए चरणों में बिठा के। और मैं वहाँ पे शब्द चला करता था कि अमृत वेले उठ के स्नान करके बैठ जाओ तो जन्मों के कर्म मिट जाते हैं। क्योंकि लाइफ में ए नहीं था किसी भी रिचुअल का, किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बिलीफ नहीं था, ना मैं जाती थी। मैं बस अपने हस्बैंड शिव जी को मानते थे। मंडे के मंडे एक आउटिंग होती है फैमिली की, शाम को ये ऑफिस से जल्दी आ जाते थे तो हम उसके लिए जाते थे कि ड्राइव भी हो गई और फैमिली का एक आउटिंग हो गई इस तरह से। और कुछ नहीं, उसका मीनिंग कुछ नहीं था कि वहाँ जाके कुछ मिलेगा या हम कुछ जरूरत भी नहीं थी उस वक्त। सब कुछ था गुरुजी का दिया, भगवान जी का दिया। तो देन वहाँ पे ये शब्द सुनने में आता था कि अमृत वेले उठ के स्नान करके बैठो तो आपके जन्मों के कर्म कट जाते हैं। तो अब बड़ा उत्सुकता हुई मन में कि भाई ये तो बड़ा इजी है, भाई सुबह उठो, नहाओ धो बैठ जाओ और गुरुजी को याद करो। वो एक वहाँ पर एक टेप चलती होती थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, बड़े मंदिर में। तो वो वाला मंत्र बस समझ में आता था। तो अब मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछना शुरू किया कि अमृत वेला का टाइम क्या होता है। तो सब लोग मेरी शक्ल देखें, कल की आई अमृत वेला पूछते, पर आंसर नहीं मिला कहीं से भी। तो मैंने अपने आप ही कैलकुलेट करके 3:30 बजे का अलार्म लगाया और मैं बैठ गई नहा धो के और 10-15 बार ऐसे ही कुछ हुआ होगा और मैं ऐसे नींद में चली गई। वहीं पे को नींद आ गई।
गुरु जी वहाँ बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, ये मैं घर में कर रही हूँ, ये रिचुअल है घर में कर रही हूँ, और गुरु जी वहाँ बैठे गायत्री सब्बरवाल आंटी को कह रहे हैं कि भाटी आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लबदी है। गुरु ने तो इतना आसान कर दिता कि लिपस्टिक लगांदे भी अपने गुरु नो सच्चे मन नाल याद कर लो तो समझ लो अमृत वेला हो गया। उन्होंने तो मैं इतना ब्लेस कर दिता है क्यों अपने गुरु नो लिपस्टिक लगांदे भी याद करेगी। तो ये संगत जी, गुरु जी ने हम लोगों को ये चीजें नहीं दी और बहुत सिंपल सरल रास्ता दिया है, और अगर वो उसी पे ही चल निकलते हैं तो हम बहुत कुछ ले जा सकते हैं। ये हमने सीखा है गुरु जी के साथ, जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी और एक सिंपल सरल तरीके से ही ली। गुरु जी ने कोई रिचुअल्स नहीं दिए, रिचुअल्स में पढ़ के ही सारा सत्संग खराब करते हैं हम लोग, जो मुझे देख के बड़ा दुख होता है। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, लाइक कि जैसा कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो गुरु जी ने जब महासमाधि ली तो पेटी अंकल तो इस बात के पूरे गवाह हैं वहाँ कि कैसे दो ग्रुप बने, एंड लाइक फिर यही कि गुरु जी को संगत का ही वहाँ पर है सब कुछ, पैसा वगैरह, कुछ ग्रुप बन गए। तो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। उस समय गुड़गांव संगत ज्यादा मेन होती थी क्योंकि सत्संग वहीं होते थे। गुरु जी की ब्लेसिंग से गुड़गांव संगत काफी जुड़ चुकी थी, तो धीरे धीरे जुड़ी वो भी। कोई ये नहीं कि गुरु जी ने 2003 में शुरू कराया तो एकदम संगत आ गई, वो गुरु जी की लीला थी कैसे संगत को कब वहाँ बुलाना है, ये भी हम लोगों ने बहुत चीजें देखी। तो अब जब गुरु जी ने महासमाधि ली तो संगत काफी हो चुकी थी, तो सबको यही कि इस तरफ आ जाएं यहाँ संगत की तरफ, और एक फैमिली ग्रुप था, एक संगत ग्रुप था इन शॉर्ट। तो उन्होंने बोला कि जरूरत पड़ेगी तो देन आई हैड अ क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये चोरी वाला सत्संग ये क्वेश्चन का आंसर ही है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि तुमने गुरुजी को क्या जाना, लेट हिम डिसाइड कि ये मंदिर की बागडोर किसके हाथ जानी है, क्यों जानी है, लाइक यू नो दैट वाज माय फर्स्ट आंसर कि गुरुजी। तो देन वन ऑफ द संगत सेड कि अगर तुम्हारे घर चोरी होगी तो तुम क्या उसको चोरों को चोरी करने दोगे। इट वॉज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि हाँ भाई ये तो सही बात है। सो देन गुरुजी ने उस तरफ से हट गए, जो भी किया वहाँ पे गुरुजी ने सुबह से शाम तक रखा। तो हम सब मिलके लंगर सेवा, गुरुजी का दरबार सजाना, ये सब चलता था। तो पर वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था नहीं, मन में आता था जो मेरे मन में आता था, मे भी सबके लिए नहीं होगा, जो दिखता था वो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि पहले हम एक दूसरे से इतना इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम गुरुजी के पास जाते थे ओनली एंड गुरुजी ही दिखाई देते थे और कोई नहीं। कौन पुरानी संगत है कौन नई संगत है नहीं समझ आती थी। तो फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर इतना वो होने लग गया, और हम लोग सुबह के जाते थे, रात मैं अकेली रहती थी यहाँ पर गुड़गांव में। अंकल गुरुजी ने फैक्ट्री शुरू कराई थी देहरादून में, तो वहाँ रहते थे, बच्चे थे नहीं साथ में। तो एक दिन मेरा भाई आ जाता है, मेरा भाई हो गया था गुरुजी की मां समाधि के बाद। जैसा उसके सत्संगों में आपने सुना होगा, उसको बिलीफ नहीं था गुरुजी में, और गुरुजी के अर्ली मनुष्य रूप छोड़ने से तो और भी अपसेट हो गया था कि वो खुद तो रहे नहीं, हमारा क्या कल्याण करेंगे। इस तरह के काफी लोगों ने बातें की। तो आया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, उनका ऐसे ही जो चल रहा है ठीक है, हम तो हैं, हम तो यहीं आएंगे, हमने कहीं नहीं जाना। तो फिर चलना है तुमने देहरादून, मुझे बोलता है। मैंने कहा हाँ हाँ चलो, मैं भी थोड़ी छुट्टी हो जाएगी 2-4 दिन। तो मैंने जोशी आंटी से पूछा, बोले हाँ हाँ आप जाओ, चेंज की जरूरत है। तो उस समय गुरुजी को महासमाधि लिए 3 महीने हो चुके, और समाधि जो है जब उनका जल्दी जल्दी में वो बनाया गया था, जहाँ गार्डन था, सबने अब सबको पता है वहाँ समाधि है, वहीं पे ये प्लेटफॉर्म बनाया था। और गुरुजी का जो भी लास्ट राइट भगवान के तो होते नहीं, जो भी हुए वो वहीं हुए। तो फिर मैं चली गई, और 4 दिन हो गए मुझे गए हुए, 5वें दिन मुझे लगा कि हमारे घर में चोर है। तो
अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि घर में ना चोर आए हुए हैं, पता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। तो वो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा आप एक बार फोन कर लो, हमारे सामने कॉल्स रहते थे तो उनको फोन करके पूछ लो। तो उन्होंने उनको फोन किया, वो दिल्ली गए हुए थे, बोले हम कल सुबह आएंगे और आपका घर चेक करेंगे। तो उन्होंने चारों तरफ, उनको घर का एक एक कोना सब पता था क्योंकि वी वर लाइक अ फैमिली। और जब भी हम लोग जाते थे तो एक ब्रीफ केस था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, ये वो एफडीज एंड ऑल, वो उनको हैंड ओवर कर जाते थे, घर की चाबियां उनको देते थे। उस दिन रात को मैं जल्दी जल्दी निकल गई और बिना बताए, और कुछ उनको दिया नहीं और मैं वैसे ही निकल गई थी। तो वो दूसरा दिन उनका फोन आया 12 बजे के आसपास, बोले कि हाँ आपके घर में तो डाका डला हुआ है। बोले डाका डला हुआ है? कहते हैं हाँ। बोले सारा सामान किचन के रास्ते से आए हैं, फोन पे थे वो, और बोले कि बट होल्ड ऑन भाटिया साहब, एक एक सामान बाहर पड़ा है, एक एक चीज तितर बितर पड़ी हुई है, पर सारे गैजेट्स एज इट इज हैं। क्योंकि बाहर में से विस्की बॉटल्स का अंकल को शौक है, हालांकि वो पीते नहीं है बट उनको कलेक्शन का था। तो बोले महंगी महंगी सब पड़ी हैं और चोर कुछ उठा नहीं पाया। आपका उन दिनों एलईडी था, बड़ा वाला लिया था, तो हम सब बैठ के मूवीज देखते थे। तो बोले वो भी पड़ा हुआ है, वो क्वाइट एक्सपेंसिव होता था उस टाइम के हिसाब से। तो बोले सब कुछ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बेडरूम, मास्टर बेडरूम में जाओ। तो बोले वो तो बंद है, लॉक है, खुला ही नहीं। और जबकि मेरे हस्बैंड जाने से पहले लॉक खराब हो गया था, नीचे से ही कोई लॉक लेके उसने उन्होंने अपने हाथ से ऐसे लगा दिया। बोले मैंने लॉक लगा दिया। तो मैं उसको ऐसे हिला रही थी, मैंने कहा ये तो मैं ही धक्का मारूं तो टूट जाएगा, तो ये क्या मेरी सेफ्टी हुई? बोले तो तुम्हारे साथ तो गुरुजी है। मैंने कहा हाँ गुरुजी हैं बिल्कुल, तो ये लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं थी। उनसे वो लॉक खुला ही नहीं, बेडरूम का, मास्टर बेडरूम। मेरे हस्बैंड ने बोला ऊपर रचित के रूम है। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा गैम्बलिंग का, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शौक था, तो वो कुछ कुछ बंडल पैसों के इधर उधर रखते थे। तो उनको कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी की फाइल है, तो उसमें उसको उठाओ। बोले वो सब नीचे पड़ी है मेरे आगे, एक एक पेपर बाहर है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आप उठाओ तो सही। बोले भाटिया साहब एक एक पेपर बाहर है, उठाना क्या है? उसमें मेरे हस्बैंड ने बोला उसमें 1000 नोट का कोई बंडल था, वो है। और बोले नहीं भाटिया साहब नहीं, अच्छा आप उठाओ तो सही। ऐसे बहस होते, उन्होंने उठाया तो उसमें बंडल वैसे ही पड़ा था। ऐसे ज्वेलरी भी थी, मतलब घर का कोई भी सामान गायब नहीं था। देन माय हस्बैंड सेड कि भावना के रूम में कुछ ज्वेलरी थी इसकी, इसको मैंने दी हुई थी, तो वो भी पाउच पड़ा था, सब कुछ था। तो देन एकदम ध्यान आया कि वो ब्रीफ केस जो आपके घर छोड़ा करते हैं, बोले मैंने सबसे पहले वही चेक किया क्योंकि वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सामान था, तो वो है नहीं घर में। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं एक बार फिर चेक करो। तो कॉल साहब ने बोला कि भाटिया सब हो गया, नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि फिर उन्होंने बोला अरे एक तो लॉक भी लग रहा है। उन्होंने बोला कारपेंटर को बुलाओ, लॉक लगवाओ। तो बोले नहीं ये तो एक तो लॉक घूम रहा है, चल रहा है। अरे चलो चाबी डालो जेब में, और बोले नहीं आप आ जाओ, नहीं तो मैं एफआईआर लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीएलएफ में चोरी होना मीन्स हम भी सामने रहते हैं, इट्स अ बिग थिंग। तो मेरा नहीं आप आ जाओ। अब ब्रदर बोलता है कि अब आपको जाने की जरूरत क्या है, तो सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं जा रहे आप? तो एकदम कॉल साहब ने बोला नहीं भाटिया साहब आना आपका बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं एफआईआर कराने जा रहा हूँ। तो ये उनका बुलावा था गुरुजी का। तो हम लोग वहां से निकले सीधा मंदिर। हाँ नहीं उस ब्रेसलेट का मैं बताती हूँ। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने फोन बंद किया, गुरुजी को याद किया कि गुरुजी कि ये डॉक्यूमेंट्स उसके किसी काम के नहीं है, और मुझे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स बनाने में चप्पलें घिस जाएंगी, और आप तो कोई भी सामान कहीं से भी कहीं लाकर रख सकते हो। ये मैंने एक भावना आंटी के साथ भी सत्संग था ऐसा, इसका पाउच गिरा था, हम आगरा से आ रहे थे किसी ढाबे में, और वो घर में आके ढूंढ ढूंढ के एक एक कोना छांटा सूटकेस का, सब चीज कहीं नहीं मिला। गुरुजी को याद किया था, वो पाउच वापस सूटकेस खोला तो उसमें काफी बड़ा था, तो उसमें ज्वेलरी थी इसकी, तो वो मिल गया था। तो फिर यही बोला गुरुजी को आप कुछ भी कर सकते हो गुरुजी। तो थोड़ी देर बाद ही उनका फोन आ गया कि अरे वो तो मैं हैरान हूँ, किचन के दरवाजे के पास ही पड़ा है, जबकि उस दरवाजे से वो कितनी बार अंदर बाहर गए हैं। चलो हो गया, हम लोग फिर निकले सीधा बड़े मंदिर। ये भी गुरुजी की बहुत कृपा थी कि हम चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेशन पे, कि सीधा एम्पायर स्टेट हम लोगों की गाड़ी रुकती थी।
तो वहां पर लंगर वगैरह किया। 11:30 बजे का टाइम हो गया था। उस समय इतनी संगत भी नहीं होती, गोपाल अंकल को पता। तो एकदम समाधि के पास जो मतलब एक जगह थी और बारिशें हुई थी, तो और मैं ऐसे परिक्रमा लेती थी और समाधि को ऐसे हाथ लगा के ऐसे मारते थे, एक आदत बनी हुई थी। तो वो करती थी। तो एकदम पता नहीं कहाँ से 100-150 संगत वहाँ पे खड़ी है। बोलते है कि भाटिया आंटी, आपको दुख नहीं होता कि समाधि कितनी हालत में है और हाथ लगाओ तो हाथ छिलते हैं, और गुरुजी ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ, बड़ा दुख की बात है भाई, ये चीज पहले होनी चाहिए, जबकि दूसरी चीजों के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो बोले कि नहीं, आप कराओ इसको, एक डिसेंट सा जामा पहनाओ। तो आ, मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ में क्या है भाई, आगे ही ये लोग हैं और ये करेंगे अपने हिसाब से। तो बोलते नहीं नहीं, अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो आपको। उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा और उसमें 50-100 रुपए जो भी थे डालने शुरू कर दिए। तो गोपाल सेठी अंकल, बाबा अंकल वहाँ खड़े थे। बाबा अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी गुरुजी ने आपकी झोली में डाली है, अब इसको जो है आप ही करोगे। मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। बोले नहीं, आप एक डिसेंट सा पत्थर उस पे लगवाना है। तो एकदम मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने 1 साल पहले 13 अप्रैल को, बैसाखी गुरुजी हमेशा 13 अप्रैल को करते थे। 12 अप्रैल का टाइम था और दिन था वो, और मेरी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी गुरुजी ने करवाई थी। 2.5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला था। तो मुझे हमेशा गुरुजी बड़े फंक्शन से पहले 10-12 दिन पहले बोला करते थे कि डेली मंदिर जाना है। मंदिर खुला है और वहाँ का सफाई वगैरह का जो भी होता था हम जाके देख लेते थे। कुछ संगत को भेजा करते थे गुरुजी। तो फिर इस बार भावना मेरे पास आई हुई थी। उस बैसाखी को बोले मम्मी, अभी गुरुजी ने तो आपको बोला नहीं क्योंकि आपकी हालत बहुत खराब है। और तब तक वहाँ पे कुर्सी लगती थी एम्पायर स्टेट में। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी सीढ़ियों के पास, तो वहीं बैठती। तो गुरुजी मुझे वहाँ सीढ़ियों पे ही कुर्सी में बैठने का आदेश था, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, बहुत मेजर सर्जरी थी। तो भावना बोली कि मम्मा, आपकी जगह हम चलते हैं, मैं और पापा आपको लेके चलते हैं, आपका मन उदास हो रहा होगा इस समय, आप वहाँ होते हो। और मेरी तबीयत संगत जी इतनी खराब थी कि सच पूछो तो मेरा मन भी नहीं था। खैर भावना ने बोला तो हम लोग चले गए। हम वहाँ गए तो मंदिर में कोई नहीं है, और बैसाखी का दिन हो और एक शाम पहले वहाँ संगत ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं होता। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जब ये गुरुजी के मनुष्य रूप का समय की बात सत्संग है। तो भावना ने मुझे जो बाहर दरबार के बाहर बन्नी बनी हुई है वहाँ बिठाया। जैसे आप दरबार में एंट्री लेते हो तो आपके लेफ्ट में आती है, उस जगह पर बिठाया और बोली मामा कोई भी संगत नहीं है। मैंने कहा नहीं, चाय का टाइम है, चाय प्रसाद का, तो सब लोग वहाँ पीछे चाय प्रसाद ले रहे होंगे, तो संगत तो जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कोई हो ना। तो उसने मुझे कहा आप बैठो, हम फिर देखते हैं। तो अब मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा गुरुजी ये 2.5-3 घंटे से पहले निकलेगी नहीं। तो अब मेरी हालत तो आपको पता कितनी खराब है, काश आप होते तो मेरा समय उड़ जाता। तो उसी समय मेरे को कान में आवाज आती है भावना की, ये बिल्कुल लाइव है संगत जी, इसमें कोई सपना नहीं है कोई। मैंने बस आंख बंद की है और मेरे को भावना बोल रही है कि मम्मा गुरुजी। तो मुझे लगा कि ये बाहर गई और आ गई। गुरुजी कहाँ से आ सकते हैं, ऐसे तो गुरुजी आते भी नहीं है। गुरुजी का तो मेन गेट खुलता है, हॉर्न बजता है, गुरुजी के नीचे रिवॉल्विंग वो है ड्राइववे, वहां जाते हैं, फिर अंदर से एंट्री लेते हैं। तो ये गुरुजी, तो देन एकदम भावना मेरे कंधे जोर जोर से ला रही है, मम्मी आपके सामने गुरुजी खड़े हुए हैं। एंड संगत जी, गुरुजी वर्क है, गुरुजी खड़े हैं। मतलब सेकंड्स के अंदर गुरुजी वहाँ कैसे आ सकते हैं? गुरुजी इज देयर। गुरुजी कह रहे हैं कि आंटी मैनू पिलर पे वो व्हाइट इटालियन मार्बल लगा हुआ था, ये मैनू बड़ा पसंद है, ठंडा होता है, यदि ठंडक बड़ी चंगी होती है। मैं हूं ना मंदिर में और भी लगवाना है। तो मुझे पूरा बता रहे हैं, और वो 2.5-3 घंटे गुरुजी ने दिए। गुरुजी ने हमको इस लायक समझा, अपने पास बिठाया, और पता नहीं कितने जन्मों के कर्म काट के गए। उसने उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तेरी बेटी बहुत सियाणी है, जो दी गल मनिया कर। तो
वो समा नहीं भूलती कभी भी। तो एकदम मुझे वहां पर याद आ गया कि गुरुजी कोई टैलेंट मार्बल बोल के गए हैं, और एकदम क्लिक भी करवाया। और फिर बाबा अंकल प्रॉपर्टी में बोले कि इस समय आंटी टैलेंट मार्बल मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने कहा सब गुरुजी के ऊपर है, जो भी होगा। तो मिस्त्री भी मिल गया। नेक्स्ट डे संगत जी 11 बजे सारा सामान आ गया वहां पर, और कार सेवा शुरू हो गई। लाइक पहले नहीं, मैं खुद बस जैसे काम शुरू हुआ पुलिस आ गई। किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि एक और लोग आ गए हैं जो अब समाधि बना रहे हैं। तो पुलिस आ गई, तो पुलिस ने काम रुकवा दिया। 3-4 बार शुरू हुआ, रुकवा दिया। फिर एक दिन संडे आया, एक इंस्पेक्टर आता था, जीपे बहुत सारी आती थी, एक इंस्पेक्टर अंदर आता था 2-3 लोगों के साथ। तो फिर एक दिन संडे आया, फ्राइडे की बात है ये शायद। तो संडे में मैंने कहा कि पुलिस नहीं होगी, तो एक फोन लगाते थे। एंड आई डोंट नो, ना मोबाइल थे सबके पास, कुछ संगत कहाँ से इकट्ठी हो जाती थी। मुझे भी आज मैं सोचूं तो उसमें 20-25 लोग मुझे याद आते हैं कि वो लोग थे, बाकी कौन थे नहीं मालूम। 100-150 संगत इकट्ठी हो जाना, और उस दिन रात का भी 100-150 संगत का होना, इट वॉज अमेजिंग लाइक। तो संडे को शुरू हो गया काम फिर, और जबकि पुलिस हर समय होती है, तो वो फिर पुलिस की 15 जीपें आ गई, और इंस्पेक्टर जी अंदर आ रहे हैं छोटे गेट से, और संगत आंटी वो इंस्पेक्टर आ गया। मैं छोटे गेट पे मुझे ले जाती है संगत पकड़ के। तो वहाँ मैं इंस्पेक्टर को बता रही हूँ कि भाई देखो, तुम इस जगह पे एंट्री लेते हो, तुम इतनी बार आए हो, कि तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। ये तो स्वर्ग है, ये तो साक्षात ईश्वर का स्थान है। जो भी गुरुजी ने बुलवाया बोला। मैंने कहा देखो, और हमारे घर में चोरी हुई, जबकि हम FIR के लिए मना कर रहे हैं, हमने करने होने भी नहीं दी गुरुजी ने। मैंने कहा हमारे घर चोरी हुई और चोर कुछ भी नहीं ले जा सके, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा उसको डिटेल दे रही। मेरे घर से एक पिन भी नहीं गया। तो कहता है मैडम जी, हरियाणवी था, आप वहाँ रहते हो वो गुड़गांव में? मैंने कहा हाँ, DLF में। बोले हाँ, कोठी नंबर ये, बोल हाँ। तो बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके यहाँ से तो ऐसा सामान मिला है जो आज तक कहीं से नहीं मिला। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा सामान मिला कि आप कहते हो पिन भी नहीं? रंग बिरंगे कांटे छुरियां मिली ना आपके यहाँ से। तो और आपके यहाँ से अजीबोगरीब एक कार्टन में सामान लेके आए हैं हम। पूरी पुलिस फोर्स हैरान है, क्योंकि ये मत समझना आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प को आपने निकाला हो और वो चोरी कर गई, जो हम सोच रहे थे कि पहले मेरे पास फुल टाइम स्टाफ था तो उनको निकाला, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़े सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त तक, कुछ टाइम पहले तक। तो उनको निकाला था। तो मैंने कहा वो उन्होंने सामान इकट्ठा किया होगा, कोई नहीं ले जा सके होंगे। कहता है ये मत समझना आपकी आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प करके गया है। तो आपके यहाँ 5 प्रोफेशनल चोर 5 रात को रुके हैं, और उससे एक रात पहले गुरुजी ने सत्संग करवाया, 2 दिन पहले। तो मैं फूलों की थोड़ी सी डेकोरेशन, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि जब कभी भाव उमड़े तो फूल रख दिया करो मेरे आगे, तो वो गुरुजी के टाइम से ही थोड़ी सा हम लोग फूलों का करते थे, जो टिल टुडे गुरुजी करवाते हैं। तो क्योंकि फिर मैं एकदम जल्दी जल्दी जा रही थी, तो मैंने कि फूलों को निकालना है, कीलों को निकालने के लिए मैंने हार्डवेयर की ड्रॉयर खोली। तो उसमें पता नहीं कितने ही प्लास, कितने ही हैमर, कितने ही स्क्रू ड्राइवर। तो मैं कलप रही थी कि ये गुरुजी जब भी इनको कोई सामान की जरूरत पड़ती है, फालतू इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने। और मैं जो रंग बिरंगे कांटे छुरियों का ये था कि मैं गोल्ड प्लेटेड, उस समय जब हमारा बहुत अच्छा वक्त था, तो मेरे पास 150 लोगों का कटलरी सेट था, पार्टीज होती थी बड़ी बड़ी। तो वो इतनी हैवी ड्यूटी थी कि यहाँ इंडिया आके वो भी पानी वगैरह से, एयर से खराब हो गई। अब इतनी महंगी थी कि मैं यही हमेशा कहती, ना फेंकने जोगी ना रखने जोगी। तो वो ले गए, और जितने भी हार्डवेयर का एक एक पीस छोड़ गए। संगत जी ऐसे कभी कोई पॉसिबल है? जब मैं उनको निकाल रही थी तो मैं कलप रही थी जिन जिन चीजों से, तो वो सामान वो लोग ले गए और बाकी सब छोड़ गए। तो कहता है कि आप ये मत समझना कि वो ऐसे ही थे कोई डोमेस्टिक। 5 प्रोफेशनल चोर आपके घर में 5 रातें रुके हैं, और आपके जो ब्लैंकेट्स हैं
जो गुरुजी जब सत्संग कराते थे तो मैं बाहर से ब्लैंकेट लाई हुई थी, तो वो बिछा के और उस पर व्हाइट शीट बिछा के तो सत्संग होता था। तो उस समय वो वहाँ पड़े, बोले उनको धुलवा लेना, पूरे 5 रातें वो एसी चला के और उनके ऊपर ये सोए हैं, तो आप उनको ड्राई क्लीन करवा लेना। तो 5 प्रोफेशनल चोर थे, 5 जगह चोरी हुई, करनाल और करनाल में, गाजियाबाद में और नोएडा में, फरीदाबाद में और आपके यहाँ, और 5 जगहों से ट्रक लोड ऑफ गुड्स आए हैं। और जब डीएलएफ का नाम आता है कि वहाँ से क्या आया, तो एक छोटा सा कार्टन वो दिखा देते हैं कि ये वहाँ से लेके आए। अब चोर पकड़े गए हरियाणा में, करनाल के आसपास कहते हैं, और पुलिस वालों ने पकड़ा, ये भाटी माइंस के पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, और ये पूरे बेल्ट में आपकी चोरी फैल गई है कि ये डीएलएफ से ये सामान आया और जगह से ट्रक भर के सामान पकड़ा गया। तो फिर हमने उनको पूछा कि भाई डीएलएफ के घर में ये मिला था कूड़ा, तो वो बोलते नहीं जी वहाँ सब कुछ था, पर जब हम नोटों को हाथ लगाते थे तो वो सांप बन जाता था, और सांप बन के हमको हमारे आगे आ जाता था। अगर हम ज्वेलरी को हाथ लगाते थे तो हमारी आंखों में कोई मिर्चियां झोंक जाता था। तो और जब इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथ लगाने लगते थे तो करंट आने लग जाती थी। तो वहाँ पे तो कोई भूत है, तो वो चोरी नहीं करने दी। और फिर पुलिस वालों को बोला आप सब भी तो चोर हो, वहाँ सामान पड़ा है सबको, जाओ आप चोरी करके दिखाओ। तो कहता हम सब आए वहाँ पे, आपके घर में पूरी बेल्ट आई है और कुछ नहीं उठा पाए। तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी गुरुजी का हाथ है। तो उस बात पे कि आपको अब हम 24 घंटे देते हैं, तो आप इसको कंप्लीट करो, और कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, क्योंकि ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच गई हुई है कि यहाँ पे किसी को कुछ ना करने दिया जाए। पर ये तो इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, तो ये कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी, वो जहाँ समाधि है और जहाँ सामान रखा गया था, जहाँ कार पार्क होती है, वहाँ पूरी उसने 150 लोगों की ह्यूमन चेन बनी, नींव खोदी गई, और ऐसे करके साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना रे। और सेठी अंकल भी वहाँ थे, हम 24-36 घंटे वहीं रहे, कोई नहीं आया। और वो इतना पत्थर हार्ड था, इटालियन मार्बल की, इसको एक तरफ काटने को 1 घंटा लगता था, और इतनी बड़ी समाधि पे चढ़ा और 36 घंटे तक सबके वहाँ पे, हम लोग सब लोग वहाँ थे। और जो हम लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया, और जो हम लोगों को नजारों में घुमाया, और वहाँ रहने की हमें परमिशन मिली, सबसे बड़ी बात। तो ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने जो एक थॉट आया कि जो आपके घर में चोरी हो तो क्या करोगे, तो वो भी गुरुजी संभालेंगे। तो ये गुरुजी का ही लीला है सब, तो उसको हम सब रैलिश करें, एंजॉय करें, और गुरुजी पे छोड़ दें तो चीजें बहुत। क्योंकि जब भावना के टाइम भी, जब मैं सोचती थी कब इसके कर्म कटेंगे कब, तो एक दिन भावना मुझे कहती है कि मम्मा आपको गुरुजी क्या बोल रहे थे कि ए मेरी बेटी है, एंड तुम यदि टेंशन ना लिया कर, ऐसा जो करना है मैं करना, तो यदि टेंशन ना लें कभी भी। तो भावना रिमाइंडेड मी दिस, सो दैट थॉट केम इन माई माइंड, यार ये तो गुरुजी का वचन है, तो मैं क्यों स्ट्रेस लेती हूँ इसके लिए, क्यों। तो वो दिन था, और जब जिस दिन मैंने सोचना बंद किया कि और ये दिन है आज का, तो अगर हम बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर यही है कि सब चीज उन पे छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, और वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब। जय गुरु जी।